प्रणाम नहीं किया। बताइए, कलयुग यही सोचता है, कलयुग यही सोचता है किसी भी स्थान का अगर पदवी मिल जाए और पदवी मिलने के बाद में वो यही सोचता है कि भगवान भी मुझे सलाम ठोके, भगवान भी मुझे प्रणाम करें। महाराज परीक्षित तो मन के अंदर अहंकार, तृष्णा, सारे दोष आ गए और महाराज समीप के पहुंच करके जब उन्होंने सोचा कि महाराज समीप ये पाखंड कर रहे हैं, ये ढोंग कर रहे हैं, मुझे प्रणाम नहीं कर रहे हैं, मुझे पानी नहीं पिला रहे हैं, पानी मांगने पर नहीं दे रहे हैं, तो महाराज परीक्षित ने एक सर्प उठाया, मरा हुआ और गले में लपेट दिया। ये बात श्रृंगी ऋषि को, उनके पुत्र को मालूम होता, दौड़ करके आते हैं और अपने पिता के गले में देख करके सर्प को और श्राप दे देते हैं कि जिसने भी इस सर्प को मेरे पिता के गले में डाल दिया है, आज से 7वें दिन उसका मौत हो जाए इसी सर्प के डसने के कारण से। तो इस प्रकार जैसे ही श्राप दिया श्रृंगी ऋषि ने, तैसे ही आंख समीप की खुल जाती है और समीप ने अपने बेटे से कहा, बेटा तुमने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया, राजा को कलयुग त्रास दे रहा था, इसलिए उन्होंने अपशब्द और अपमान किया मेरा, लेकिन तुम्हारे ऊपर तो कलयुग नहीं था, तुमको तो राजा चक्रवर्ती धर्मपालन राजा परीक्षित का सम्मान करना चाहिए, तुमने तो उनके श्राप दे करके बहुत बड़ा गलती की। लेकिन ठीक है, तुमने श्राप दिया है तो श्राप की जानकारी राजा तक पहुंचनी चाहिए। अपने चेले को दौड़ाया, महाराज परीक्षित अपने राज सिंहासन पर बैठे हुए हैं, चेला आकर के और कहा प्रणाम या चेला, देखिए मुकुट नहीं है, आए मुकुट सोना उतार दिया, कलयुग उतर गया, राज में पर बैठे तो हैं सिंहासन पर, लेकिन मन के अंदर दुख है राजा परीक्षित को, क्या आज मुझसे गलती हो गई, मेरे कुल की परंपरा टूट गई, मुझसे महान भूल हुआ है, मैंने एक ऋषि का अपमान किया। गलती हो जाए जीवन में, लेकिन अगर भूल का अगर प्रायश्चित अगर होना प्रारंभ हो जाए तो समझो कि वो अधर्म भी धर्म में परिवर्तित हो जाता है। तो आकर के जब शिष्य ने कहा कि महाराज आपको श्राप मिल गया है, महाराज परीक्षित मुस्कुराए कि मेरा पाप कम हो गया। इसको कहा कौन सा श्राप मिले, श्राप दिया क्या है? कहा कि जिस सर्प को आपने गले में महाराज जी के डाल दिया था, वही सर्प आज के 7वें दिन आपका काल बन करके आएगा और डसेगा। महाराज सिंहासन से उतर करके परीक्षित नाचने लगे और नाचने लगे, कितनी खुशी जाहिर किया कि जितने भी राज्यसभा में सब आश्चर्यचकित होकर के महाराज परीक्षित को देख रहे हैं और नाचते हुए खुशी से महल के अंदर प्रवेश किया। तो पत्नी ने पूछा क्या बात है, बहुत प्रसन्न है। कहा मुझे दुनिया में ऐसा ही मैं एक शख्स हूं कि जिसको 7 दिन की मोहलत दी गई है। क्या भरोसा इस जिंदगी का साथ देती नहीं है किसी का, इस सांस का क्या भरोसा, आते आते रुक जाए। लेकिन महाराज परीक्षित बहुत प्रसन्न है, नाचते कहते मैं ही एक पहला इस ब्रह्मांड का ऐसा एक पुरुष हूँ जिसको 7 दिन का मोहलत दिया गया है। जीवन दान है, ये श्राप में समझा जाए या जीवन दान मिला हुआ है। कहा 7 दिन तक मैं जो चाहूं करूं, ब्रह्मांड में मुझे कुछ नहीं होने वाला है कि किसी दिन खाक के अंदर हमें भी घर बनाना है और किसी के सामने अपना हमें भी मुंह दिखाना है। बहुत काला बहुत धोया समझ कर दे को अपना, मगर अफसोस है किसी दिन खाक में मिल जाना है। कि हरि का भजन करो।